नमस्कार। क्लास 7 मैथ एसआई 1.1 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन क्या है? रीता गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, यदि हम इस तरह से देखते हैं तो ये डायरेक्शन ईस्ट होता है। ठीक है, ये वेस्ट होता है। ठीक है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ। ठीक है, मान लीजिए इस तरह का डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि रीता गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। यहां पर से रीता, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए, मान लीजिए पॉइंट ए ये वाला है, ये पॉइंट ए। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है क्या है? ए है। ए पॉइंट से ईस्ट की तरफ वो कितना गई 20 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर के। ओके, बाद में सी मूव्स 30 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो ये वाला पॉइंट हमको बी मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, 20 किलोमीटर जो गई, रीता गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर गई फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से गई टू द पॉइंट बी। पॉइंट बी में जो पहुंची और बी पॉइंट कितना था? ए पॉइंट से 20 किलोमीटर था। सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वापस वो क्या किया? 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ मूव की। ठीक है, 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। सेम रोड पे ही वो मूव की वेस्ट की तरफ। ठीक है, if the distance toward its east is represented by positive integer, यदि ईस्ट के डिस्टेंस को हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे तो पूछता है कि देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट की तरफ जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे? तो निश्चित है वो निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। निगेटिव से क्यों करेंगे? क्योंकि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो उल्टे डायरेक्शन में निगेटिव होगा। ठीक है, किसी भी एक चीज को यदि आप पॉजिटिव मानते हैं तो उसके विपरीत दिशा है, विपरीत तरीका है, तो वो निगेटिव ही होगा। ठीक है, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो निगेटिव इंटीजर से हम करेंगे। ठीक है, एक समझ में आ गया? अच्छा, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से उसके फाइनल पोजीशन को किस इंटीजर से, कौन सा इंटीजर है जिससे कि आप रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो बाय विच इंटीजर, ठीक है, कौन से इंटीजर से आप उसके फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे? दूसरा क्वेश्चन ये है। तो उसके लिए हमको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर हम निकाल पाएंगे। वैसे आप देखिए, ये 20 किलोमीटर ईस्ट दिशा में गया, उसके 30 किलोमीटर वापस आया। तो 30 किलोमीटर जब इसी रोड पे वापस आया तो 20 पार किया होगा तो वो ए पे आया होगा, और 20 के बाद कितना ट्रेवल किया होगा? निश्चित है 10 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा। ठीक है, 30 पूरा किया तो कितना हुआ? यहां से 20 प्लस 10 30 हो गया। यहां पे आने के लिए उसको 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा दिया होगा। यानी कि 10 किलोमीटर इसका आंसर होगा। वो भी किस डायरेक्शन में होगा? वेस्ट डायरेक्शन में। यदि यहीं पे आके रुक गया होता तो पॉइंट ए से हम बोलते कि चलो ये ईस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन पॉइंट ए से अभी तो ये वेस्ट डायरेक्शन में ही आ गया, क्योंकि 20 किलोमीटर पार करने के बाद 30 किलोमीटर, 20 के बाद 10 ऐड करेंगे तो 30 आएगा, यानी कि ये और उससे आगे बढ़ा होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब पहले क्वेश्चन का आंसर हम इजीली लिख देते हैं। पहला क्या है? इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड
टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, किससे, तो ये पॉजिटिव से हुआ है तो वो किससे हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर से हुआ है तो ये नेगेटिव इंटीजर से। अच्छा, इससे बड़ा भी आप लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर देन डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। इसको थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं लेकिन ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा पार्ट क्या है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट, हमको वो इंटीजर बताने का है, वो इंटीजर कौन सा होगा, कौन सा, बाय विच इंटीजर, कौन से इंटीजर से, तो सिर्फ हमको इंटीजर बताने का है। विल यू रिप्रेजेंट एट फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, लेकिन लेना हमको ए से है, ठीक है, तो ए से लेना है और इंटीजर से ही हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स ईस्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए से ईस्ट की तरफ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है। बाद में क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी, क्योंकि ए से 20 किलोमीटर जो गया तो बी तक पहुंचा, या फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, पॉइंट बी इक्वल टू 20 किलोमीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम पॉइंट बी इक्वल टू कितना है, 30 किलोमीटर। यहां पे प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहां प्लस माइनस क्योंकि हमने बता दिया कि वेस्ट का एक पॉइंट बी है, वहां से 30 किलोमीटर गया, तो डिस्टेंस को माइनस में लिखा नहीं जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजीशन क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजीशन ठीक है, डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। अब जो आप प्रोसेस करेंगे उसमें प्लस माइनस का यूज आराम से कर सकते हैं। तो 20 एक है, 30 सेकेंड है, ठीक है, पॉइंट ए से हम ले रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ए से ले रहे हैं, टोटल डिस्टेंस ले रहे हैं, टोटल कितना उसने अभी का जो पोजीशन है वो पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पे है, तो कैसे लेंगे, प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये पॉजिटिव है और 30 जो है वापस आया, तो इक्वल टू कितना हो गया, -10, ठीक है। तो -10 बता रहा है, तो -10 क्या बता रहा है, जैसे -30 हमने क्या लिया, वेस्ट डायरेक्शन के लिए लिया, तो ये भी वेस्ट डायरेक्शन के लिए बताएगा। यदि पॉजिटिव आया होता
तो ईस्ट डायरेक्शन के लिए बताता है। ये तो माइनस बता रहा है, तो माइनस है इसका मतलब वेस्ट डायरेक्शन के लिए है, यानी कि वो अभी पॉइंट ए से वेस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पे है। 10 इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो उसका पोजीशन है वो वेस्ट डायरेक्शन, माइनस आ गया मतलब वेस्ट डायरेक्शन है। पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव हमने लिया, 20 को पॉजिटिव लिया, तो यहाँ पे तो हमने 30 को निगेटिव लिया, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन को निगेटिव लिया था, तो माइनस मतलब वेस्ट डायरेक्शन हुआ, 10 मतलब 10 किलोमीटर हुआ। कहाँ से? फ्रॉम पॉइंट ए से। तो पॉइंट ए से वो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो क्या लिखेंगे? सिंस इट इज द माइनस इंटीजर, मिटा देता हूं मैं वापस, सिंस -10 आया था, सिंस इट इज द निगेटिव इंटीजर, ऐसा लीजिए, निगेटिव इंटीजर ठीक है, सिंस इट इज अ नेगेटिव इंटीजर सो हर फाइनल पोजिशन इज, हर फाइनल पोजीशन इज, ठीक है, हर फाइनल पोजीशन इज इन वेस्ट डायरेक्शन, इन वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से वो वेस्ट डायरेक्शन में है, ये हमारा कैलकुलेशन आया। लेकिन बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन, तो वी विल, तो हमको फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से इंटीजर तो दिखाना पड़ेगा, तो हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए इक्वल टू कितना है, हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए इक्वल टू -10 बाय विच इंटीजर, ये क्वेश्चन पूछा है बाय विच इंटीजर, इसलिए आंसर हमको -10 देना ही पड़ेगा। ठीक है, -10 दे दिए, समझा दिए कि भाई सिंस इट इज निगेटिव, ये निगेटिव इंटीजर है, हमारा आंसर -10 आया था, निगेटिव इंटीजर है, इसलिए इसका फाइनल पोजीशन जो होगा वेस्ट डायरेक्शन में, फ्रॉम पॉइंट ए से वेस्ट डायरेक्शन में होगा। लेकिन आंसर तो हमको, क्वेश्चन जो पूछा आंसर तो हमको वही रखना पड़ेगा ना, तो बाय विच इंटीजर, किस इंटीजर के द्वारा आप रिप्रेजेंट करोगे इसको फाइनल पोजीशन को फ्रॉम ए, तो हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए इज इक्वल टू -10। ठीक है, आ गया समझ में?